जन्नत अता फरमा देता है। अल्लाह उसको जन्नत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की, सोने यार तो मेरे अंदर भी है। तो सहाबा का अकीदा कैसे था? और मैं हुजूर की बारगाह से संग मिल जाएगी तो दुनिया के लिए एक मशअल राह बन जाएगी। अर्ज़ की सोने यार 360 खसलतें हैं। अबू बकर सिद्दीक़ मुस्तफा के दरवाजे पे पूछता है, रब ने इन्हें क्या बता दिया है? माकान व मायकून का इल्म रखने वालों, आका जन्नतियों की फरिश्त जानने वालों, दोस्तों के नामों से वाकिफ, जन्नत में जाने वाले आखिरी साहबी को और उम्मती को जानने वाले आका बताओ सिद्दीक़ के अंदर कोई खसलत है? मेरे हुजूर ने फरमाया, सिद्दीक़ तुम एक खसलत की बात करता है और रब ने 360 दुनिया तेरे अंदर जमा फरमा दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, अच्छा मैं 360 दुनिया, आप तो सबर तो करो यार। सिद्दीक़ अकबर के बारे में फरमाया, किसी और के बारे में मैं जब उन रब ने जमा कर दिया सिद्दीक़ अकबर से लेके आखिर तक, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 100 नहीं 200 नहीं 360 दुनिया, और मैंने मुझे जितनी खसलतें पैदा फरमाई है अल्लाह नबियों को अता करता है। अल्लाह ने अपने मुस्तफा के सदक़े सिद्दीक़ तुझे भी अता फरमाया। पर जिस जात के अंदर कोई ऐब हो ही ना, उसमें कोई हरामी उठ के कोई बात करे तो फिर उसके बंदे को ताज्जुब तो आता है ना उसमें कि इसमें खराबी कुछ और है। जब कुरान बयान कर रहा है, हदीस बयान कर रहा है, और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्मत को अकीदा क्या दे के गए हैं। जब आखिरी वक्त आ रहा, क्योंकि वक्त भी मुख्तसर है, एक दो बात अर्ज कर रही है, मोहब्बत रसूल देखेंगे। और आप जानते हैं सिद्दीक़ अकबर का मुकाम सबसे ज्यादा है, जो उनका अकीदा है वो सबसे अच्छा अकीदा हो, क्योंकि सहाबा के अकीदे पर हम है ना। तो सही ना, सिद्दीक़ अकबर जब दुनिया से जाने लगे तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा को क्या फरमाया? फरमाया, बेटी जब मुझे गुस्ल दे लो ना तो ये 2 चादरें कफन की, ये मुझे कफन के अंदर पहना दे। अमीरुल मोमिनीन है, 2.5 साल तकरीबन आपने खिलाफत फरमाई है, और सैयदा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2 चादरें अम्मा आयशा सिद्दीक़ा को देके जा रहे हैं। और मैं, बेटा ये 2 चादरें हैं मेरी कफन की, ये चादरें मुझे कफन दे देना। अर्ज़ किया, अब्बा हुजूर क्या हमारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं कि हम आपको नया कफन ही लाकर दे दें? और अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या फरमाया? और मैं, बेटी आयशा मैं जिस जगह जा रहा हूँ वहां नई चादरें नहीं देखी जाती, वहां तो तकवा देखा जाता है, वहां तो इश्क़ मुस्तफा देखा जाता है, वहां तो मोहब्बत रसूल देखी जाती है। भाई हम उसमें भी खोखले हो गए। हमारे दिल में सिद्दीक़ अकबर के जो बुग़्ज़ रखने वाले हैं उनकी मोहब्बत लेकर बैठे हैं, हम उन बदबख्तों को सीने से लगाते हैं, उनके जनाब शामे करीमा में जाकर हम खाना खा जाते हैं, बिरयानी चाट जाते हैं। याद रखें, अगर तेरे बाप का कोई मुखालिफ हो सारी उम्र तो उसको मुंह नहीं लगाता, और जो सिद्दीक़ अकबर का मुखालिफ हो उसको गले लगाएगा। ये मोहब्बत रसूल का म्यार होना चाहिए। और आपने क्या फरमाया? फरमाया, आयशा मेरी बेटी जहां सिद्दीक़ जा रहा है ना वहां नई चादरें नहीं चाहिए होती, वहां तकवा परहेज़गारी चाहिए, वहां मोहब्बत रसूल चाहिए होती है। और जब आपका विसाल होने लगा तो आपने वसीयत फरमाई। आज कई मदीने शरीफ जाके अल्लाह हाजिर को ले जाए, वहां शुरते खड़े हैं, शुरते सिपाही को कहते हैं, मुतबे मौलवी को कहते हैं। ये दोनों टीमें, मुतबे भी और शुरते भी, और पीछे इनका पूरा हेड ऑफिस है नजद का। वो इधर से सारी ऊपर मोहब्बत रसूल बंदा लेके जाता है, उसको रोजे रसूल के सामने खड़े नहीं होते, कहते हैं हादा शिर्क, किबला होना, कहते हैं किबला उधर है, इधर शिर्क है, इधर हाथ बांध के खड़े ना हो या दूध पढ़ने के लिए खड़े ना हो। मुझे बताओ ये कैसी मोहब्बत है? और हुजूर तो हुजूर की बारगाह में सहाबा आते थे ना तो कदमों को बोसा देते थे, जानवर आते हुजूर को सलाम करते, कदमों में अपना सर रख देते। तो वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कैसी सी सिद्दीक़ अकबर में आखिरी बात अर्ज करके आप जब दुनिया से जाने लगे तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब मेरा जनाजा पढ़ लो ना तो मेरे साथियों मुझे उठाकर मेरी चारपाई
روزہ اقدس کے سامنے رکھنا اور عرض کرنا کہ حضور ابو بکر حاضر ہے. ابو بکر کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر دروازہ کھل جائے نا، حجرہ عائشہ کا دروازہ کھل جائے تو صدیق کو حضور کے پہلو میں دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا. آپ اندازہ نہ کریں صحابی رسول کا عقیدہ کیا ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ سرکار معاذ اللہ مار کے مٹی میں چلے گئے، بندہ جب قبر میں جاتا ہے سلسلہ مک جاتا ہے تو صدیق اکبر وصیت کیا کر دیتے ہیں. اور علامہ عبد الرحمن جامی نے اس لکھا ہے، تاریخ مداروں نے لکھا ہے، صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے صدیق اکبر کا جنازہ تیار کیا نا اور کفن جنازہ پڑھ کے روزہ، اب تو روزہ بن گیا، اس وقت حجرہ عائشہ تھا، عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا، تو فرمایا یہاں آ کے رکھا. تو آپ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں زبان حال سے، آقا یہ وہی صدیق ہے جس نے کندھے پہ سوار کر کے تم کو ہجرت کروائی. فرمایا یہ وہی صدیق ہے جو اسلام لانے میں سب سے اول تھے، جو مال خرچ کرنے میں سب کچھ قربان کر دیا. آج صدیق روزہ اقدس میں حاضر ہے. آقا کیا حکم ہے؟ روزہ اقدس سے آواز آتی ہے ابغض الحبیب الی الحبیب. فرمایا تاخیر کیا کرتے ہو؟ حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دیا جائے. سبحان اللہ. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر کو حضور کے دائیں پہلو میں دفن کر دیا گیا. سبحان اللہ. اور آج بھی صدیق اکبر حضور کے پہلو میں موجود ہے. جو 3 سوراخ بنے ہیں نا روزہ رسول کے سامنے، دیکھا ہوگا آپ نے جو گئے ہیں، سب پہلا سوراخ وہ سوراخ وہ ہے جو حضور کے مواجہ شریف، حضور کے چہرے مبارک کے سامنے ہے، جو بنایا گیا ہے اس پہ لکھا گیا ہے وہ حضور کے چہرے کے مطابق سامنے. پھر ترتیب کیسی ہے؟ جہاں سرکار کا سینہ اقدس ہے وہاں صدیق اکبر کا چہرہ ہے، جہاں صدیق اکبر کا سینہ ہے وہاں عمر فاروق کا چہرہ ہے. سبحان اللہ. ترتیب کیسی ہے؟ فرمایا جب سلام کرنے کے لیے آؤ مدینے میں آؤ، اور مدینہ وہ ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی و کما قال. اور فرمایا جب مدینے میں آ گیا میری قبر کی زیارت کر لی، میرے روزے کی زیارت کر لی، قیامت کے روز میں محمد عربی اس کی شفاعت کروں. سبحان اللہ. جنتی جنت، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، نعرہ تحقیق حق جاریہ. امت کو عقیدہ کیا دیا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. سبحان اللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. اب واقعی زندہ دل والا آج بھی حضور کے مواجہ شریف کے سامنے جائے تو حضور اپنے امتی پر کرم فرماتے ہیں. اور حضور کی بارگاہ میں صدیق اکبر کو لایا گیا تو وہ صدیق اکبر جس کا مال بھی، جان بھی، خاندان بھی، گھر بھی، میں تفصیل میں جاؤں تو بڑا ٹائم لگے گا، سب کچھ حضور کے لیے قربان تھا. اور یہاں تک حضور کی بارگاہ میں صدیق اکبر نے عرض کیا جب وہ غزوہ تبوک کے موقع پر غالباً جو مال حاضر کیا سارا مال ہی کھا کے لے آئے. تو سرکار نے پوچھا صدیق گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ اب ہماری عادت کیا ہے؟ ہم نے تو 2.5% سال کے بعد زکات لینی ہوتی ہے نا، وہ بھی سوچتے ہیں 10,000 دے دو بس زکات ہو جائے گی، لاکھ دے دو کروڑ پتی ہے زکات ہو جائے گی. نہیں، لینا ہو تو پورا مینٹین کرتے ہیں، 1-1 روپے کا حساب کرتے ہیں. دینا ہو تو پھر کہتے ہیں چلو کوئی نہیں یار لینا دے دو. نہیں، یہ کل کو پوچھا جائے. سب سے پہلے جو جہاد کرنے کا حضرت صدیق نے حکم دیا تھا نا، وہ زکات کے منکرین کے خلاف دیا، زکات کے منکرین. اور میں کہتا ہوں منبر رسول پہ بیٹھ کے دعوے سے کہتا ہوں قسم خدا دور نہ جائیں. یہ ہمارے تحصیل مسرور کے جتنے بھی ڈونر آدمی ہیں اپنی پوری زکات نکال دے تو ہماری پوری تحصیل کے اندر کوئی بندہ غریب نہیں رہے گا. زمیندار اپنا مشر نکال دے، جو 20واں یا 10واں حصہ بنتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بندہ غریب رہے گا؟ آج ریاست مدینہ کی باتیں ہم کرتے ہیں، دیگر میں کسی ذاتی شخصیت پہ اعتراض نہیں کر رہا. یہ 6 فٹ کے جسم پر نظام مصطفیٰ کو نافذ نہیں کر سکا تو ملک میں کیسے نافذ کرے؟ نظام مصطفیٰ انسان کی طبیعت سے ہے، اپنی ذات پر نظام مصطفیٰ کرے. ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہمارے چہرے پر داڑھی، گھر کا کھیتی ہے وہ بھی سجائے جا رہے. زکات سال کے بعد پورا سال کمائیں کھائیں جو مرضی کریں، 250 مشکل ہے. لاکھ مجھے 2500 روپیہ اور کروڑ پتی صاف کرتے ہیں، وہ لاکھوں میں
10-10 की दिए, मौत आप पहुंची कि हजरत जान वापस कीजिए। अल्लाह। वक्त दूर नहीं है। कल मैंने मोटरवे के करीब डस्के रोड पे देखा, यकीन जाने अभी तक दिल दह रहा है। वो नौजवान 2 मोटरसाइकिल पर सवार थे, पुराने डस्के के, मूंदे को पड़ा हुआ था, उसके ऊपर 112 वालों ने कपड़ा डाला हुआ था और उसका मग्ज जो है रोड पे बिखरा हुआ था। अल्लाह। सारा था, देखा नहीं जा रहा था। रोजाना एक्सीडेंट होते हैं कि नहीं? मैं कौन सा हिसाब किया गया कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हो सकता? इसलिए मेरे भाई मौत करीब है। बातें रवायती नहीं है कि मैं भाई करूँ आप कहें सुभान अल्लाह। लामा साहब ने बड़ा प्यारा बयान किया, नहीं यार मैं अपनी जिंदगी को तब्दील करूँ। ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर मुल्क हासिल किया था। 20 लाख लोगों ने अपनी जानें और उन्हें अपनी इज्जतें कमाल कर दी इस मुल्क को हासिल करने के लिए। आज इस मुल्क के अंदर एक गरीब का बच्चा और एक गरीब आदमी अपने बच्चों को कत्ल कर रहा है, उसको आटे का थैला नहीं मिल रहा। अरे इसको हुक्मरानों तुमसे पूछा जाएगा, उमर की अदालत क़यामत को पूछेगी, सदाकत सदीक़ अकबर की पूछेगी, हजरत अली की शहादत पूछेगी, मौला अली की जुर्रत पूछेगी, हजरत हसन हुसैन की कुर्बानी पूछेगी। मेरे नाना की उम्मत भूखी मर गई, तुम्हारे पास आटे का एक थैला भी नहीं था। करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए और गरीब बेचारा जलील हो गया। इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना फिर मानेंगे क़यामत में अगर तू मान गया। मेरे भाई अब मैं नहीं कहता कि आप उसूल का सर्वे करें और वहां सारों को जाके आप रिजल्ट तकसीम करें, अपनी फैमिली को तो देख सकते हैं। अपनी फैमिली के अगर आपके घर में 4 मन गंदम है, 5 मन गंदम है, तो अपने हमसायों में देख ले, रिश्तेदारों में देख ले, को गरीब ऐसा नहीं जिसके पास आटा भी नहीं है, चावल भी नहीं है। आज नियत करें सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सदाकत पर अमल करते हुए और उनकी खिलाफत पर अमल करते हुए इंशाअल्लाह कम अज कम हजरत सिद्दीक़ अकबर की एक वसफ ये था, अरहम बि उम्मती। आप फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा रहम करने वाले उम्मत के साथ वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। सुभान अल्लाह। वो सिद्दीक़ अकबर, अब वक्त काफी हो गया है, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह एक बुढ़िया थी, तो क्या करते हैं, उसका शोहर फौत हो गया या वो बंदा नबीना था, आप उसके घर का सारा काम करके और उसको रोटी खिला कर आते थे। रात की तारीकी में 2.5 साल आपकी खिलाफत रही। एक दिन ऐसा हुआ कि एक शख्स उसके घर में गया और उसको खाना पका के दिया, रोटी खिलाई। जब उसने मुंह में लुकमा डाला ना, उसके हाथ भी नहीं थे, उसकी वो देख भी नहीं सकता था। जब लुकमा डाला तो उसने कहा आओ, किधर चला गया सदीक तू, आज कोई अंधा आ गया। तो सैयदना फारूक आज़म की चीखें निकल गई और मैं 2.5 साल उम्र को पता ही नहीं चला कि सिद्दीक़ अकबर इस बूढ़े का काम करके जाया करते। सुभान अल्लाह। फरमाया वो सिद्दीक़ अकबर वो थे जो खाना पेश करने से पहले मुंह में रख के चेक करते थे गर्म तो नहीं है। आज फरमाया डायरेक्ट गर्म लुकमा मेरे मुंह में डाल दिया है, तो लगता है जो पहले डालने वाला था वो फौत हो गया। हजरत उमर फरमाया करते थे, उमर तेरी जान पे बड़ी बोझ आगे है, सदीक तो दुनिया से चले गया लेकिन तेरे लिए जीना मुश्किल कर दिया। जो उन्होंने निजाम, जो उन्होंने असूल बनाए हैं, अब तू भी उन पर अमल करेगा तो फिर तेरी खिलाफत जो है वो कामयाब होगी। पर अल्लाह ताला हम सबको अपने गरीबों का, अपने हमसायों का, अपने बस्ती वालों का ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खाना जाया ना करें, बच जाए तो किसी गरीब के घर में पहुंचा दें तोहफे के तौर पर। ये शादी हाल जो है, अगर वो दोस्त आए हैं उनसे भी अर्ज करता हूँ, बेटरों को, अपने खादमों को शापर भर देने की बजाय अगर अपने मोहल्ले का, इलाके का सर्वे किया जाए, गरीब के घर में वो शापर भेज दें, तो हो सकता है तुझे उतनी प्रॉफिट ना हो जितनी उस गरीब की दुआ से रब तुझे रिज़्क़ अता फरमा दे। शादी का मौका होता है, गरीबों को दावत पहले दिया करो। रईस इधर ही रह जाएंगे, उनको मिल जाता है खाना। गरीबों का भी हमें अल्लाह ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए। उनको भी कभी इनवाइट करें दावत में। चौधरी को आगे बिठाते हो, चौधरी ने तुझे जो करके जाना है वो सारा ही आपको पता है। और अगर गरीब को किसी VIP सीट पे बिठाओगे ना, कसम खुदा सारी उम्र दुआएं देता रहेगा।
اللہ ہم سب کو اپنے غریبوں کے ساتھ کمزوروں کے ساتھ تعامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے